जो ऊपर ऊपर से चाहते हैं वे नहीं बनते, वे तो सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। इसलिए हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही होते हैं। आपने टीचर बनने का सोचा, टीचर बन गए। आप कलेक्टर बनने का सोचे, कलेक्टर बन जाएंगे, कोई बड़ी बात। कोई नेता बनने की सोचता है, नेता बन जाता है। जो जो सोचता है वो बन जाता है। इसलिए किस्मत साथ में होना चाहिए। हम जैसे सोचते हैं, लगता है हम दुनिया के मालिक हैं, हम दुनिया के मालिक हैं, लेकिन हम नौकर बने हुए हैं। विचार करिए, आज हम अपनी दुकान पर बैठे हुए झाड़ू लगा रहे हैं, कल कहीं हम त्याग करके कहीं संयम को धारण कर ले तो लोग हमारे कमरे की झाड़ू लगाने आएंगे, हम किसी की झाड़ू लगाने नहीं जाएंगे। हम ही विचार, त्याग की कितनी महिमा है। ये कैसी मति मारी है, ये कैसी मति मारी है, मालिक बना भिखारी है। ये कैसी मति मारी है, मालिक बना भिखारी है। ये कैसी मति मारी है, मालिक बना भिखारी है। ये कैसी मति मारी है, मालिक बना भिखारी है। ये कैसी लाचारी है, कैसी ये लाचारी है, कैसी ये लाचारी है, कैसी ये लाचारी है। धन की महिमा न्यारी है, जान नहीं अब प्यारी है। धन की महिमा न्यारी है, जान नहीं अब प्यारी है। खुद को जो जाने हो, खुद को जो जाने वो सब पा जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। इसलिए वे मुनि महाराज जो स्वयं बुद्ध है, हमें स्वयं बुद्ध होना चाहिए। हमें अपने बारे में जो स्वयं सोचे वो स्वयं बुद्ध है। स्वयं बुद्ध, अपने आप ही ज्ञानी बनो। कहते हैं ना, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। ख्वाहिश करने से किसी की झोली में फूल नहीं आ जाते, कर्म की शाखा को तो हिलाना ही पड़ेगा। फूल जरूर लगे हैं लेकिन कर्म की शाखा को हिलाना ही होगा। और कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपना दीपक तो जलाना ही होगा। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं है, दुनिया को कोसने से कुछ नहीं होगा। तुम तो अपना सुधार करो और दुनिया को देखोगे तो चक्कर में ही पड़े रहोगे। और अपने आप को देखोगे तो मुझे लगता है हमें अपने जीवन में सुधार होगा। हम अपने जीवन में गुणों को पाने के लिए भगवान का गुणगान करें और भगवान का गुणगान गाएंगे तो निश्चित हमें भगवान के गुण ही प्राप्त होंगे। इसलिए जो व्यक्ति जैसा गाता है, जैसा चाहता है वैसा ही गाता है, वही जाता है। जहां मिलता है वहीं जाता है, जैसा चाहता है वैसा ही गाता है। और वैसा नहीं गाएगा तो वैसा मिलेगा नहीं। हम भगवान का गुणगान करते हैं इसलिए कि भगवान के गुण हमें प्राप्त हो, लेकिन जो भगवान के गुणों को जानते नहीं है, गुण यहाँ गाता प्रभु के, गुण यहाँ गाता प्रभु के, गुण वो पाएगा, गुण वो पाएगा। गुण यहाँ गाता प्रभु के, गुण वो
पाएगा, गुण वो पाएगा। कोई अपने दुख बताता, कोई अपने दुख बताता, दुख मिटाएगा, दुख मिटाएगा। ज्ञान से ही, ज्ञान से ही सच दिखे, अज्ञान भर गया। मेरा जीवन थोड़ा कागज थोड़ा ही रह गया, मेरा जीवन थोड़ा कागज। अगर हमने ज्ञान नहीं भरा तो अज्ञान तो मेरे पास है ही। अगर आप पढ़े नहीं, पास नहीं हुए तो फेल तो हो ही जाओगे। फेल होने के लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। फेल की डिग्री ऐसी है जो बिना मेहनत के मिलती है। तो मेहनत मत करो, फीस भराओ, कोई मेहनत नहीं करो, चाहे भले ही पेपर देने नहीं जाओ, डिग्री घर पे आ जाएगी। आप फेल हो गए। फेल होने की डिग्री बिना मेहनत के मिलती है। पास होने की डिग्री के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मेहनत करना चाहिए और स्वयं को परखने की मेहनत जरूर करना चाहिए, दूसरे को नहीं। और हम दूसरे को ज्यादा परखते हैं और अपने आप को नहीं परख पाते। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। इसलिए हमें अपने आप को परखने का प्रयास करना है, दूसरे को नहीं। और हम दूसरे की तरफ ज्यादा देखते हैं, अपनी तरफ जरा कम देख पाते हैं। यही कारण है कि हमें ऐसा ज्ञान नहीं होता। जो अपने आप को जानता है वो दुनिया को जानता है। जो अपने आप को जानता है वो दुनिया को जानता है, और जो दुनिया को जानता है वो दुनिया को तो जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जानता। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए। अपने आप को जानना सरल है। दूसरों को जानने के लिए उसका व्यवहार देखना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, दूसरे से पूछना पड़ेगा इसका व्यवहार कैसा है। लेकिन अपने आप को जानने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आंख बंद करके अपने भीतर जाना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को जानना बहुत सरल है। ये वाली बात यहाँ बताइए। आचार्य मानुतुंग महाराज क्या कहने जा रहे हैं ये ध्यान दीजिए। हम ये कहना चाहते थे, स्वयं बुद्ध वे ही लोग होते हैं जो आंख बंद करके अपने अंदर देखा करते हैं। जो आंख बंद करके अपने अंदर देखा करते हैं, ये धीरे धीरे स्वयं बुद्ध हो जाते हैं। यही मना परिय ज्ञान के धारी होते हैं। यही दूसरे के मन की बात को जानते हैं। यही दूसरे के भावों को पढ़ सकते हैं जो अपने आप को पढ़ सकते हैं। वरना दूसरे के विचारों को पढ़ना बहुत कठिन है, सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए जो स्वयं ही चिंतन करते हैं, स्वयं ही मनन करते हैं और अपने आप को ही उपदेश दिया करते हैं, ये लोग ही स्वयं बुद्ध हुआ करते हैं। इसलिए ऐसे मुनिराज विदेह क्षेत्र में है। आइए अर्थ जानने के लिए तैयार होते हैं। जरा चित्र में देखिए, चित्र क्या कह रहा है। चित्र में देखिए, आदिनाथ भगवान विराजमान है, आचार्य मानुतुंग महाराज विराजमान है। नीचे देखिए, एक दुकानदार बैठे हुए हैं, तिजोरी खोले, वो नौकर है सामने वो नौकर आया है, कोई काम करने के लिए कहा है, वो अपना काम करके फिर जा रहा है। नौकर है। सेठ जी बैठे हुए हैं और उधर देखिए एक ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद कौन बैठा है?
उसके बाद एक छुल्लक महाराज जी बैठे हुए हैं, और उसके बाद एक मुनि महाराज बैठे हुए हैं, उसके बाद ये तीनों अच्छे भक्तों में हैं, इनको बिठाया गया है यहाँ। ये आएंगे जरूर, चातुर्मास में तो आएंगे, इनका फोटो तो याद किया देख ही लो, जिससे परख लोगे हाँ यही थे। तो एक ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं, एक बीच में छुल्लक बने बैठे हुए हैं, और उसके बाद मुनि बने बैठे हुए हैं। तो आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि क्रम क्रम से जो व्यक्ति इस तरह चलता है, वो व्यक्ति एक दिन सारी दुनिया का मालिक बन जाता है। और जो व्यक्ति ये दुनिया पे दुकानदार लोग बैठ जाते हैं, अपने आप को मालिक समझते हैं, ये सच्चे मालिक नहीं है। सच्चे मालिक तो आप हो। आप ऐसे मालिक हो कि आपको जो भी गुणों से गाता है, आपकी शरण में जो भी आता है, आप उसे अपना जैसा ही बना लेते हो। और ये दुकानदार है, ये मालिक है, मालिक तो बन जाते हैं नौकर के, लेकिन कभी नौकर को मालिक नहीं बनने देते। नौकर को कभी मालिक नहीं बनने देते। आप हो, आपकी शरण में जो भी आ जाता है, आप उसे धीरे धीरे मालिक बना देते। आचार्य श्री को देखिए, आचार्य विराग सागर जी को देखिए, भिंड में मुनि बन करके आए थे, बाद में आचार्य बने, 1992 में आचार्य बने, और 88-89 में भिंड में मुनि बन करके आए थे और आचार्य बन गए। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को दीक्षा देकर के मुनि बनाया, और उनको भी आचार्य बना दिया, अपने जैसा बना लिया, अपनी बराबर की क्वालिटी का बना लिया। ये है सही मालिक। हम अपनी दुकान पे 4 नौकर रखते हैं, 10 नौकर रखते हैं, एक नौकर को गद्दी पर नहीं चढ़ने देते। इसका मतलब है हम सच्चे मालिक नहीं है। सच्चे मालिक तो ये है जो शरणार्थी को भी मालिक बना देते हैं। ये बात आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, हे भगवान, हम आपकी स्तुति इसलिए कर रहे हैं। कल कहा था सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाब में कमल खिल जाते हैं। आपका स्तवन तो दूर, आपकी चर्चा से ही प्राणियों के सारे पाप मिट जाते हैं। अब कह रहे हैं, हे भगवान, आप ही दुनिया में सच्चे मालिक हो, क्योंकि आप जैसा दुनिया में कोई मालिक नहीं है। आपकी शरण में जो आता है, आपको जो गुणों से गाता है, उसको आप अपने जैसा ही बना लेते हो। हम आपको पारस की डिग्री दें, गलत है ये, क्योंकि पारस पत्थर लोहे को क्या करता है? सोना बनाता है। पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है। इसलिए हम आपको पारस मणि की डिग्री नहीं दे सकते। पारस मणि से आप बिल्कुल भिन्न है। पारस तो लोहे को सोना बनाता है। आप तो भक्त को भी भगवान बना देते हैं। पारस लोहे को पारस नहीं बना देता, पारस सोने को पारस नहीं बना देता। पारस अलग रहता है, सिर्फ लोहे को सोना बनाता है। पारस किसी को नहीं बना सकता। कोई भी पत्थर आ जाए उसे पारस नहीं बनाएगा, लेकिन आप भक्त को भी भगवान बना लेते हैं। इसलिए आपकी पारस की तुलना देना, पारस मणि की तुलना देना गलत है, क्योंकि पारस मणि पत्थर को पारस नहीं बनाता। ये बात यहां बतानी थी। हे भगवान, संसार की दुनिया के मालिक हैं, ये नौकर को कभी मालिक नहीं बनने देते। नौकर को नौकर ही रखते हैं, अपनी दुकान पे मालिक नहीं बनने देते। लेकिन आप हो, जो आपकी शरण में जो आता है, सेवक जो आता है, आप उसे अपने जैसा ही बना लेते हैं। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं और आपके गुणगान गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गुणगान। अंतर देखिए, गुण गाओगे तो क्या मिलेगा? अगर हम किसी के गुणगान गाते हैं तो क्या मिलता है? गुण। और गुण नहीं गाए तो क्या मिलता है? तो क्या मिलता है बताओ? राजा के पास गए
और राजा के पास खड़े हो गए। राजा के पास तो सारी प्रजा जाती है। राजा के पास गया, राजन क्या आपका पुण्य का उदय है, आपका कितना ऊंचा कुल है, आपका दुनिया में श्रेष्ठ कुल है, आपके समान दुनिया में कोई नहीं। ए राजन, मुझे तो आपका स्मरण प्रतिदिन आता रहता है, आपके समान मुझे दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है। धन्य हो राजन, धन्य हो। राजा प्रसन्न होगा, क्या देगा, क्या दे सकता है, क्या क्या दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। क्या क्या दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। हो सकता है अपने गले का हार पकड़ा दे, हो सकता है हाथ में रुपया हो, रुपया पकड़ा दे, हो सकता है और कुछ नहीं हो तो आधा राज्य ही दे दे, हो सकता है अच्छा बढ़िया निवास दे दे, बोले रहे आराम से। और देखिए दूसरा व्यक्ति अगर जाता है और उनके ही चरणों में खड़ा हो जाता है और कहता है, राजन मैं 3 दिन से भूखा हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत पीड़ित हूं, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरा आंख भी कमजोर हो रही है। राजन क्या करेगा, हार देगा, नहीं देगा। क्या देगा, चंद पैसे देगा, जा इलाज करा, परेशान मत कर। हम ये कहना चाहते हैं जब भी भगवान के सामने जाएं तो उनको गुणों से गाएं। किससे गाएं, गुणों से, उनके गुणगान गाएं, अपना रोना नहीं रोएं। जड़ कर्म घुमाता है हमको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागत द्वेष किया करता, जब परिणति होती जड़ केरी। ये क्या है, ये हम क्या गा रहे हैं, हम ये क्या गा रहे हैं, भगवान की क्या है, पूजन है, क्या है, क्या है, ये पूजन है। क्या गा रहे, किसकी पूजन है, किसकी, देव शास्त्र गुरु की। किसकी, देव शास्त्र गुरु की। क्या कह रहे, जड़ कर्म घुमाता है हमको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागत द्वेष किया करता, जब परिणति होती। ये भगवान का गुणगान है, नहीं। क्या है, रोना है,